नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इसलिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और चलो आज मैं कुछ कंपनी आपके सामने डिस्कशन करूँगा आज स्पेशल डे में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं जो-जो कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स क्या बन रहा है, वो आपको स्विंग ट्रेडिंग्स में क्या इम्पोर्टेंस लेवल बना के दे रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से ही काम करिए। आप कितना रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो कंपनी जिसके बारे में बात करें उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ एक ऐसी कंपनी है जो कंपनीज देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से 67,900 करोड़ के आसपास है। और ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो देखा जाए कंपनी नंबर वन है। अगर केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में बात करूं, जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स है उस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो इंडिया के नंबर वन कंपनी इसी के नाम दिखेगा। तो फिर भी नंबर वन तो पिडिलाइट है केमिकल इंडस्ट्रीज में, उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। और सेकंड पोजीशन में एसआरएफ है। तो आज इस कंपनी की जो हालत है अभी, वो हालत बहुत शानदार है। ऐसे नहीं कि कंपनी का हालत खराब हो गया, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मार्केट का डिमांड है वो कम हुआ, और इसके चलते ही मार्केट में इसका सेल्स भी डाउन हुआ। तो फिर भी मैं कहूँगा इसी यही बेस्ट मौका है, यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी आपको अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार है। तो मैं जरूर कहूंगा इसका पी रेशियो कितना है, 35 के आसपास है। और कंपनी का जो करंट पी रेशियो है उसके साथ कंपनी के एवरेज पी रेशियो के बारे में बात करूं 5 साल के, वो कितना है 30 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के करंट पी रेशियो से कंपनी का एवरेज पी रेशियो थोड़ा सा कम है। तो इसलिए कंपनी का थोड़ा सा करेक्शन और एक ही जगह पे वॉल्यूम्स देखने को मिल सकता है। तो फिर भी इस कंपनी के बाकी जो पैरामीटर्स जैसे आप देखेंगे, पैग रेशियो बहुत शानदार है, 1% के नीचे है, एक अच्छा खासा लेवल्स में है। आरओसी ये भी देखिए 22% के आसपास है। और इंटरेस्ट कवरेज भी 11.4 है। 2 पॉइंट्स बेस लगा, वो पहली बात है कंपनी का इबिट्टा मार्जिन, और 5-3 साल में इसका एवरेज देखा जाए तो आरओसी दोनों ही ठीक ठाक है। और कंपनी के देखिए तीसरी जो बात है, मुझे सबसे जो बेस्ट लगा, कंपनी डेटोस डे में कभी भी 40-50 दिन के ऊपर नहीं गया। बीच में एक बार ही चला गया था 60 डे 73 डेज के ऊपर। उसके बाद देखिए 40, 45, 50 इस लेवल में ही कंपनी काम कर रहा है। अभी डेटोस डे होता क्या है वो समझिए। डेटोस डे का मतलब होता है कि मान के चलिए कोई भी कंपनीज उसके डेटोस डे का मतलब होता है कोई भी कंपनीज अगर जिसको माल बेच रहे हैं, जिसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कितने दिनों में पैसा उसको वापस कर रहा है। तो कंपनीज को पैसा कितने दिनों में वापस मिल रहा है, वो ही इसका डेटोस डे माना जाता है। तो डेटोस डे तो बहुत शानदार है। इन्वेंटरी डे कितना है, मतलब प्रोडक्शन करने में कंपनी को कितना टाइम लग रहा है, 112 दिन लगा इस बार। पिछले बार 129 दिन था, और 2021 में 130 दिन के ऊपर था। तो कंपनी को डेज पेबल में कितना दिन लग रहा है, मतलब जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए, जिससे वो उधारी लिए, तो उसको पेमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है। देखिए डेज पेबल के बारे में बात करें तो 110 दिन लग रहा है। तो टोटल जो साइकिल्स है, चाहे वो खरीदारी किया हो, प्रोडक्शन हो, चाहे वो डे पेबल्स हो, तो सारे जो साइकिल्स है, इस साइकिल्स में जो कैश का जो साइकिलिंग्स देखने को मिला, मतलब कैश किस तरीके से घूम घूम कर कंपनी के पास आ रहा है, वो उसका टाइम पीरियड कितना है 46 डेज। तो ये ड्यूरेशन आप जितना कम रहेगा, ये सारे ड्यूरेशन जितना कम रहेगा, उतना ही कंपनी के लिए बेस्ट है। हाँ, कभी-कभी ये भी होता है, मान के चलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप अगर सोच रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में फटाफट पैसा आ जाए, तो वो आएगा नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है। और दूसरी बात, अगर कोई भी रिटेल बिजनेस में आप कहेंगे सर रिटेल बिजनेस में तो एक दिन में पैसा आ जाता है। हाँ, एक दिन में आएगा, क्योंकि उस वो रिटेल बिजनेस कर रहे हैं, उसको पैसा देकर ही कस्टमर खरीद के जाते हैं उसी दिन, इसलिए एक दिन में ही उसका पैसा मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है। और आरओई देखिए आज 22% नहीं है, पहले देखिए 23% था। बीच में छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिला था कोविड के टाइम में, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे कंपनी रफ्तार को फिर से पकड़ लिया। तो एज ए इन्वेस्टर उसके बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स है। अच्छी बात यह है कि एफआईएस ने खुद का होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं 2% के आसपास, और डीएस ने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया, और पब्लिक ने भी होल्डिंग्स को इंक्रीज किया। तो ओवरऑल हर जगह पे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिला है। तो मैं एक पॉइंट आपके साथ ये कहूँ कि
इस कंपनी में अपकमिंग ईयर्स में कुछ अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको बहुत बार मेंशन किया कि कंपनी एक रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहा है। इस रेंज को आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी जब इस फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेंज को ब्रेकआउट किया, यहाँ तक टारगेट मिला, और जो टारगेट मिला वो कितने परसेंटेज का, बाइंग लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो 18 टू 19% का गेन मिला। तो ये फर्स्ट टाइम था। सेकेंड टाइम कहाँ पे मिला? सेकेंड टाइम देखिए, यहाँ पे एंट्री मिला और टारगेट कहाँ तक है? यहाँ तक। तो सेकेंड टाइम भी 19% का गेन मिला। थर्ड टाइम यहाँ पे कहाँ पे एंट्री मिला? थर्ड टाइम यहाँ पे एंट्री मिला, और देखिए इजीली सिर्फ के सिर्फ 13 दिनों के अंदर अंदर कंपनी टारगेट अचीव कर दिया, और वो भी 18 से 19% के आसपास। तो फोर्थ एंट्री कहाँ पे मिला? यहाँ से मिला, यहाँ तक टारगेट मिला। और फिफ्थ एंट्री कहाँ पे मिला? यहाँ से एंट्री मिला और टारगेट मिला यहाँ तक। तो देखिए ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 बार टारगेट हो चुके हैं। सिक्स टाइम जो टारगेट मिला वो कहाँ पे मिला? यहाँ से एंट्री हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लिया। तो देखिए फिर भी 90 डेज में आपको 19% का रिटर्न मिला, 20% के आसपास रिटर्न मिला। फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री लेवल हो चुके हैं। तो मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, जब कोई इस तरीके से रेंज के अंदर कंपनी फंस चुके हैं और कंपनी का जब परफॉर्मेंस अच्छा है और एक रेंज के अंदर काम करे, तो वो इजीली अचीव होगा। जब इस कैंडल ने यहाँ पे जब इस कैंडल ने बिग क्रैश दिखाया था, तब मैं आपको वीडियो बना के बताया था। आप जाकर मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर बिग वॉल्यूम के साथ कोई बाइंग हो रहा है, तो इसका मतलब ऑपरेटर उसके ऊपर तगड़ा माल खरीद के रखे है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से एंट्री नहीं लूंगा तो कहाँ पे लूंगा। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक टारगेट मिला तो कितना मिल सकता है टारगेट? अराउंड अराउंड 24% का टारगेट मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुके हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए। मैं तो पहले से एंट्री ले चुका हूँ। आप जब एंट्री हुआ था तब भी मैं आपको वीडियो बना के मेंशन किया था। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो मतलब 25 तारीख को जुलाई मंथ का 25 तारीख को वीडियो जाकर देख लेना। उस डेट में मैंने आपको मेंशन यहाँ पे किया था। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको आईजीएल नाम से जाना जाता है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर आईजीएल में ऐसे क्या हुआ, लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला है? इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला बहुत शानदार। मगर कंपनी का जो क्वार्टर का जो बीट, सेल्स का जो बीट, क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस में कंपनी सेल्स को बीट नहीं कर पाया। और एक्सपेंस भी देखिए कंपनी जो मेंशन किया, उस मेंशन करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो शानदार तरीके से आया। मगर यहाँ पे देखिए क्वार्टर को यहाँ पे तो बीट कर दिया एक्सपेंस मिटाने के बाद, मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिट तो किया, मगर जो एक्सपेक्टेशन था कि इतना शानदार प्रॉफिट होने वाला था, तो उस तरीके से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक वीकनेस देखने को मिला। इस वीकनेस के चलते हुए आईजीएल के ऊपर कुछ दिनों से लगातार एक करेक्शन देखने को मिला है। तो आपको मैं ये भी बताया था कि मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। ट्रेड तो अचीव तो नहीं हुआ। ट्रेड क्या था? यहाँ पे कंटिन्यूसली जर्नी का एक बाइंग ट्रेड, तो जो 20% के ऊपर था, तो उसके लिए यहाँ पे शेयर को इस लेवल तक आना चाहिए था, मगर यहाँ पे टच तो नहीं किया, तो मैंने एंट्री नहीं लिया। कुछ दोस्तों ने यहाँ पे एंट्री लिया था और उन्होंने यहाँ पे टारगेट बुक किया, मुझे कमेंट्स किए थे। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। मैं देखिए मैं रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। अगर मुझे एंट्री नहीं मिला तो मैं कोई भी टेंशन नहीं लेता हूँ। नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, हर टाइम में मिलेगा। अगर मेरे एंट्री ना मिला तो क्या हुआ, दूसरे कोई स्टॉक पे मुझे एंट्री मिल गया। और मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था, मैंने आपको ये भी मेंशन किया, क्योंकि देखिए बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार पांच बार यहाँ पे बार बार इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जब बार बार रिटेस्ट करते हैं उसके साथ साथ जब इस तरीके से कोई ट्रेड बनता है, इस तरीके से ट्रेड का मतलब क्या है? इस तरीके से ट्रेड का मतलब है कि एक जो सपोर्ट है वो सपोर्ट स्विंग हाई को हायर लेवल में क्लोजिंग करता है। इसका मतलब प्रीवियस जो क्लोजिंग लेवल था उससे ऊपर वो क्लोजिंग कर रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है जब उस लेवल को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करेगा, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने आपको ये भी मेंशन किया था। मैंने एंट्री इस लेवल, इस कैंडल ने लिया, इस कैंडल के ऊपर लिया, और मेरा टारगेट रेशियो यहाँ तक था, तो इजीली मुझे टारगेट मिला। और मैं अब होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई मौका नहीं है। जब मौका मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर नेक्स्ट कोई एंट्री लेवल्स का डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको एम सुमी नाम से जाना जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ।
क्यों क्यों बोली सो मैं आपको बता दूं। कंपनी वायरिंग सेगमेंट में, एक ध्यान दीजिएगा, वायरिंग सेगमेंट में ऑल ओवर 40% मार्केट शेयर खुद अकेला लेकर बैठा हुआ है। सोचिए, 40% मार्केट शेयर अकेला लेकर बैठा हुआ है, और उसी कंट्रीज के कंपनी है जिस कंट्री का इकोनॉमिकली क्राइसिस बहुत तेजी से खत्म होने के बाद बहुत तेजी से इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ साथ जो मतलब ऑटो सेक्टर है, उस सेक्टर का भी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो जो चाहिए था कंपनीज को बूस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे मिल चुके हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद आप देखिए इंडस्ट्रीज के पीयूसी के मतलब वायरिंग इंडस्ट्रीज में कंपनी 40% ओवरऑल 40% मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए हैं। तो 40% मार्केट शेयर जो कंपनी से लेकर रखा है, उसका परफॉर्मेंस कितना है वो देखना जरूरी है। देखिए, मार्केट कैप तो 26,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 54 के आसपास है, कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। अभी पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। कितना हाई है मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। देखिए, इसका मीडियम पी रेशियो कितना है, 53, वापिस जाता हूँ 53, और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 54 के आसपास। तो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मेरे हिसाब से कंपनी खुद का जो पी रेशियो लेकर चल रहा है, एवरेज जो पी रेशियो लेकर चल रहा है, मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। हाँ, आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो उसमें थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता उतना करेक्शन होगा, क्योंकि आज ऑटो सेक्टर बूम में है, और ऑल ओवर इंडियन मार्केट में भी एक तेजी के मूवमेंट में है। तो उस हिसाब से देखा है तो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ बहुत कम है। एनुअली इनकम बहुत शानदार देखने को मिला है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, एक्सपेंस भी कंपनी में कंट्रोल में रखा, इसलिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखाया यहाँ पे। इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। अभी ये देखना है कि क्वार्टरली कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया। देखिए, पिछले साल में 1600 करोड़ का टोटल सेल्स था, इस बार वो बन चुके हैं 1800 करोड़ के आसपास। पिछले साल में जो एक्सपेंस किए थे, इस बार एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, और सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल में जितना था, इस बार भी उसी के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब कंपनी हर क्वार्टर्स में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ अलग तरीके से, कुछ अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिया देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो एफआईएस ने माल को होल्डिंग को इंक्रीज किया, डीएस ने छोटा मोटा स्टेक बेचा, और पब्लिक के पास पहले जितना होल्डिंग्स था इस बार भी उतना होल्डिंग्स है, और प्रोमोटर के पास भी उतना ही होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, और इस कंपनी के स्टेन के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड बहुत शानदार था मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ, और इस पैटर्न के एंटी लेवल मैंने आपको कहाँ पे बताया था, ध्यान से देखिएगा। एंटी में आपको बार बार इसी इसी जगह पे बोलता हूँ कि पहले एक ब्रेकआउट होना चाहिए पैटर्न कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद एक उसकी हायर के ऊपर एक कंप्लीट एक मतलब जो कंफर्मेशन कैंडल है वो चाहिए। तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया, तो मैंने इस लेवल के ऊपर एंट्री ले लिया, और मेरा टारगेट था यहाँ तक। और टारगेट कब मिला आप ध्यान से देखेंगे, टारगेट मुझे मिला एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक मेंशन करूँ, तो मुझे जो टारगेट मिला यहाँ पे कितना मिला, 12% के आसपास, 12.5% के आसपास, वो भी 76 डेज। आप कहेंगे सर 2 मंथ 2.5 मंथ भी लग गया, तो 2 मंथ लग गया मान के चलिए आपको 12% गेन करने के लिए। तो देखिए, 2 मंथ 12% में गेन, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकते हैं। तो अगर 2 मंथ छोड़िए, 3 मंथ ही पकड़ लीजिए, तो 12% गेन क्या कम है क्या। साल भर तो हम लोग 12-13%, 15% गेन के लिए तरसते हैं। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं। आपके हिसाब से अलग कुछ हो तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, जितने सारे ट्रेड बनता है मैं आपको हमेशा टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ। एज ए लर्निंग पर्पस में मेरा कोई अटेंशन नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँ कि ये बाय है ये सेल है। आपको खरीदना है तो खरीदे, आपको बाय नहीं करना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, आप सीखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको सिखाने के लिए मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप सीखेंगे तो पैसा बनेगा। मे बी आप जब जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, मेरा काम था ना सीख कर कुछ भी स्टॉक को पकड़ पकड़ कर उसके ऊपर होल्ड कर लेना। तब मुझे बहुत बुरी तरीके से लॉस होता था। जब मैंने सीख कर काम किया तो मेरा लॉसेस कम हो गया। ऐसे नहीं कहूंगा मैं जीरो लॉसेस में हूँ, ऐसे नहीं कहूंगा, मेरे लॉसेस भी होता है, परसेंटेज वाइज बहुत कम हो गया, और प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है जी एन ए एक्सेल्स लिमिटेड। तो एक ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है
तो ऑटो सेक्टर में जो नया बड़े से बड़े प्लेयर्स है, उसी सेक्टर से बिलोंग करने वाला एक छोटा सा कंपनी है। 2000 मार्केट कैप लेकर चल रहा है कंपनी, और कंपनी आपको धमाका परफॉर्मेंस दिया। 2022 से लेकर एक अच्छा खासा मोमेंटम धमाका दिया। 2022 में इसका प्राइस था 600 रुपीज के आसपास, और से कंपनी 1000 तक जर्नी दिखाया। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी के आसपास देखा जाए तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी यहाँ पे दिखा चुके हैं। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर उतना स्टडी नहीं किया, मैं सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको आया कि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है कंपनी स्प्लिट देने का। तो कंपनी एक के बदले सॉरी बोनस देने का, एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाला है, और इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बेनिफिट के चक्कर में किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना। तो आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। और इस वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए।